विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारू मनडू छे गोकुल वन रावण, मारू मनडू छे गोकुल वन रावण। मारा करनाया गलिया मा तुलसी नावन, मारा प्राण जीवन मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। तमनाया गणेश श्री महाप्रभु जी। मारा तमना गणेश श्री महाप्रभु जी। मारी आँखों विषे गिरधारी रे धरी, मारी आँखों विषे गिरधारी रे धरी। मारू तन मन गायु छे जेने भारी रे वारी, मारा श्याम मुरारी मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा प्राण थकी मने वैष्णव वाला, मारा प्राण थकी मने वैष्णव वाला। नित्य करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला, नित्य करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला। मैं तो वल्लभ प्रभु जी ना कीधा छे दर्शन, मारू मोही लीधो मन मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। भगवान भवानी त्रयतम पुत्री पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हाय मोर मुकुट तेरे शीश में सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक जगी बलिहारी में जाऊं, एक जगी बलिहारी में जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी, चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी। बिने तारी दुनिया तारी, इसने सारी दुनिया तारी। उनके चरणों
दिखे सब सखिया प्यारी ललता दिखे सब सखिया प्यारी वास सदा पावन पाऊं वास सदा पावन पाऊं रेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं रात अनाथ के नाथ आप हो दास गनाथ के नाथ आप हो दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो चरणों में शीश झुकाऊं चरणों में शीश झुकाऊं रेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं हरिपुरी गौरम करुणावितारम संसारितारम निर्विघ्नहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि चैतं नमामि वृन्दारमाला गुरुतारिकायै कृपाणमाला श्रीवेङ्कराय चिदम्बराय जनिकाम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय सचन्ते प्रभुर्वै साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी विष्णु प्रचोदयात् साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सवाहनाय भगवते श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रमण सरकार की पूज्य स्वामी जी महाराज की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय काशीपति विश्वनाथ भगवान की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः वयं नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमः देवी सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने जय जय
भक्तवंशा कल्पतरु मोर मुकुट पीतांबर धारी भगवान श्री राधारमण सरकार की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए प्रथम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान एवं स्वामी जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए क्षेत्र के अधिष्ठाता श्री बालाजी सरकार एवं बाबा विश्वनाथ के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए मंडल पर विराजमान समस्त देवी देवता एवं पितृ देवताओं के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए जायसवाल परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम दिवस में पधारे हुए समस्त महानुभाव बंधुओं एवं दिव्य दिव्य शक्तियों को श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम दिवस का व्यासपीठ की ओर से सादर जय श्री कृष्णा। आइए विगत 5 दिनों से भगवान की इस मंगलमय कथा को हम सब श्रवण कर रहे हैं, जिस कथा के विषय में संसार के समस्त शास्त्र पुराण आदि वेद आदि एक ही बात कहते हैं कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग च लभते पुरुषो यदा वै। उस परमपिता परमात्मा श्री हरि नारायण की कृपा मात्र से हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ और उस मानव जीवन के पूर्व में कई जन्म जो हमने पुण्यादि कर्म किए, उन सब के बदले में जब हमारे भाग्य का उदय हुआ तब जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे दिव्य सत्संग को कहने सुनने सुनाने का अवसर जायसवाल परिवार के माध्यम से हम सबको प्राप्त हुआ। और उसी कथा के पंचम दिवस में हम सब आज भगवान की बाल लीलाओं के साथ में श्री ठाकुर जी महाराज की गिरिराज लीला तक की कथा को सुनेंगे। हो जी मेरे तो आधार, हो मेरे तो आधार, गिरिराज के चरणारविंद मेरे तो आधार, गिरिराज के चरणारविंद हो मेरे तो आधार, गिरिराज के चरणारविंद मेरे तो आधार, गिरिराज के चरणारविंद, गिरिराज के चरणारविंद महाराज 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 के चरणारविंद। हो जी मेरे तो आधार, गिरिराज के चरणारविंद, हो मेरे तो आधार, गिरिराज के चरणारविंद। बड़े सौभाग्य का विषय है कि परमपिता परमात्मा एवं समस्त पितृ देवताओं की
कृपा के परिणाम स्वरूप हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के पंचम दिवस में विराजमान हैं। और जो लोग कथा में विराजमान हैं वो थोड़ा सा मन लगाएं। और देखिए, ये भगवान भी कभी कभी परीक्षा लेता है कि भाई लाइट में ढोल बाजे से तो सब कीर्तन करते ही करते हैं, पर बिना साधन के भी कीर्तन में कौन सम्मिलित रहता है। अब कौन कौन सम्मिलित था वो सब पता चलता है भगवान को। और वामन स्वरूप में पधार करके भगवान ने जीव पर कृपा करी और देवताओं पर कृपा करके राजा बलि से सारे देवताओं के साम्राज्य का हरण करके पुनः देवताओं को प्रदान किया। ध्यान रखना, यहाँ पर भगवान ने छोटा अवतार लिया, वामन बने। क्यों बने वामन? आप सब विचार करो, भगवान कोई राजा बलि से डरते थे क्या? राजा बलि से डरते थे क्या भगवान कि बड़ा बन के जाऊंगा तो युद्ध करना पड़ेगा? भगवान ने संसार को ये शिक्षा दी कि कभी कभी कोई काम छोटा बनने से भी हो सकता है, कभी कभी कोई काम छोटा बनने से भी हो सकता है। पर हमको तो आदत है बड़ा बनने की, हम सबको बड़ा बनना है। और ध्यान रखना, जिसको बड़ा बनना होता है ना, उसको जहर पीना पड़ता है। ये कल हमने समुद्र मंथन की कथा में श्रवण किया। बाकी सब देव हैं और भोलेनाथ कौन है? बाकी सब देव हैं और भोलेनाथ कौन है? महादेव। अच्छा, बाकी सब की रात्रि आती है ना? जन्माष्टमी की रात्रि, माता जी की नवरात्रि, रामनवमी की रात्रि, तो बाकी सब की रात्रि आती है। पर महादेव की क्या आती है? शिव महारात्रि। बाकी सबका तो केवल प्रसाद ही बढ़ता है और उनका क्या बढ़ती है? महाप्रसादी। और तो और भाई, बाकी सबकी केवल पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, देवी पुराण, मार्कंडे पुराण, नारद पुराण, विष्णु पुराण। और जब भोलेनाथ जी की कथा आती है तो शिव महापुराण। बाकी सब देव हैं, वो महादेव हैं। बाकी सब की रात्रि है, उनकी महारात्रि है। बाकी सब की प्रसादी है, उनकी महाप्रसादी है। बाकी सब की पुराण है, उनकी शिव महापुराण है। वो देवताओं में बड़े हैं। और जब देवताओं में बड़े हैं भाई, तो उन्होंने, आप सबने कल कथा में श्रवण किया कि जो बड़ा बनना पड़ता है, जो बड़ा बनना चाहता है, उसको समाज जहर पिला देता है। भोलेनाथ जी को बड़ा बनने का शौक था। मैं देवों में देव महादेव हूँ, तो सारे देवताओं ने पात्र ले जाके प्रस्तुत कर दिया कि लो बाबा, आप बड़े हो ना, अब जहर का पान करो। क्यों भाई? वहां पर विष्णु भी उपस्थित थे। भगवान नारायण ने जहर क्यों नहीं पिया? ब्रह्मा जी भी विराजमान थे। अच्छा, आप लोगों को एक चीज और, या तो कथा शुरू होने के पहले कर लो या फिर कथा समापन होने के बाद में। अब यहाँ तो कथा भी चल रही है और अपना काम भी चल रहा है, क्योंकि एक तो जगह उतनी है जितनी होना चाहिए। ना तो आस पड़ोसी का मकान तोड़ सकते कि चलो थोड़ा थोड़ा खसक जाओ तो सूझ पड़े। यहाँ तो उतनी जगह है ना जो होना चाहिए। तो थोड़ा सा ऐसा नियम बनाए कि या तो कथा के पहले सब लोग पूजन कर लिया करो। जब भैया लोग हनुमान चालीसा रखते हैं, बिल्कुल रेडी रहा करो 1:30-2 बजे से ही कि यहाँ पूजन करना है। या फिर आरती के बाद जाने की जल्दी मत करा करो, आधी घंटा रुक के जाया करो। हमको तो जल्दी रहती नहीं है। जब तक आप लोग पूजन करोगे जब तक थोड़ी जा सकते हैं। पर आप सब चले जाते हो प्रसाद की लाइन में, तो हम भी घर जाने की जल्दी में रहते हैं। फिर क्या, चले भैया, सब तो गए। तो या तो पहले पूजन कर लिया करो या बाद में कर लिया करो। पर चलती कथा में पूजन करने से थोड़ा सा विक्षेप होता है। महात्मा भोलेनाथ ने बड़ा बन करके जहर पिया और संसार को बताया कि यदि समाज में, परिवार में बड़ा बनने का प्रयास करोगे तो जहर पीना पड़ेगा। और वामन भगवान ने छोटा बन करके संसार को ये शिक्षा प्रदान करी कि जो काम बड़ा बनने से भी नहीं हो सकता वो छोटा बन करके किया जा सकता है। आप विचार करो, अगर वामन भगवान विराट स्वरूप धारण करके जाते और राजा बलि से कहते कि 3 पैर पृथ्वी मुझे चाहिए, देना पड़ेगी, तो क्या राजा बलि भगवान को पृथ्वी का संकल्प करता? नहीं करता। पर भगवान बालक का स्वरूप धारण करके गए
और बालक का स्वरूप धारण करके जब परमात्मा ने उस राजा बलि से कहा कि 3 पैर पृथ्वी चाहते हैं, तो तुरंत ही राजा बलि संकल्प करने के लिए तैयार हुआ। और जो ही संकल्प हुआ फिर भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया और 3 पैर में संपूर्ण ब्रह्मांड को नापा। परंतु वहां भी भगवान ने राजा बलि पर कृपा करी। आगे की कथा में फिर हमने श्रवण किया। आप सब लोग कल नंद बाबा के चक्कर में लग गए थे, किधर से झांकी आएगी, किधर से झांकी आएगी, तो थोड़ा सा कथा में भी ध्यान लगाएं। कल हमने कथा में श्रवण किया कि उग्रसेन मुझे शीश पर धारण करें और शीश पर धारण करके मुझे अभी अभी नंद बाबा के यहाँ पर एक कन्या का जन्म हुआ है। अभी अभी नंद बाबा के यहाँ पर कन्या का जन्म हुआ है। उस कन्या को लेकर के आए वसुदेव जी महाराज। परमपिता परमात्मा श्री हरि नारायण बालक स्वरूप को धारण करते हैं और वसुदेव जी महाराज शीश पर धारण करके लाला को नंद भवन की ओर लेकर के जाते हैं। जब मार्ग में ले जाने लगते हैं, उसी समय इंद्रदेव ने मन में विचार किया कि सारे देवता जब जब प्रकट होते हैं तो हम स्वागत करते हैं, आज तो स्वागत करने का अवसर ही नहीं मिला। तो जोर जोर से मेघमालाएं गरजने लगी। जैसे वर्षा के समय में बिजलियां कड़कती, उस प्रकार से आकाश मंडल में बिजलियां कड़कने लगी, मानो आज साक्षात इंद्र ही नगाड़ा बजा करके भगवान का स्वागत कर रहा हो। और दिव्य वर्षा होने लगी। वर्षा के और जब वर्षा होने लगी तो शेषनाग ने सोचा, हर अवतार में मुझे सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, अब की बार मुझे सेवा का अवसर क्यों नहीं मिला। तो जिस समय इंद्र ने वर्षा करी, उसी समय शेषनाग ने आकर के अपनी छत्र छाया भगवान नारायण को प्रदान करी और भगवान नारायण उस शेषनाग की छत्र छाया में नंद भवन में पहुंचते हैं। और जब नंद भवन में पहुंचे तो वहीं पर यशोदा के समीप वसुदेव जी महाराज लाला को शयन कराते हैं। वहीं पर अभी अभी एक कन्या का जन्म हुआ है। उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी महाराज पुनः कारक ग्रह की ओर आते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा वर्णन है भाई कि जिस समय भगवान प्रकट हुए तो कंस ने वसुदेव जी को हाथ पैर में हथकड़ियां डाल रखी थी, बेड़ियां डाल रखी थी। जैसे चोर को पकड़ते हैं ना, वैसे बेड़ियां डाल रखी थी, कहीं भाग नहीं जाए। और जैसे ही भगवान को शीश पर धारण किया तो वो सारी बेड़ियां खुल गई। यहाँ पर क्या शिक्षा प्रदान करी भगवान ने, जब वो परमात्मा को हम बुद्धि में विराजमान कर लेते हैं तो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाया करते हैं। और जब कन्या को लेकर के आए और वही कन्या को जब वापस ला करके विराजमान करा तो जैसे बेड़ियां पहले बंधी हुई थी वैसे ही बंध गई। क्योंकि कन्या कौन है? माया का स्वरूप है। जब तक नारायण विराजमान थे शीश पर तो बंधन से मुक्त थे, आज माया विराजमान है तो पुनः बंधन में बंध गए। और जैसे ही कंस को पता चला कि 8वीं संतान के रूप में कन्या का जन्म हुआ है तो मारने दौड़ा। और जैसे ही मारने दौड़ा और घुमाने लगा तो वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश मंडल की ओर जाती है और कंस को संदेश देती है कि अरे दुष्ट, मुझे क्यों मारता है? तुझे मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है। यहाँ पर भी इस कन्या ने संसार को संदेश दिया। कन्या कौन है? माया का स्वरूप है, भगवान नारायण की माया है। और माया संसार को बताती है कि मैं छूट जाती हूँ, माया छूट जाती है और नारायण अंत समय तक साथ में रहते हैं। भगवान का नाम अंत समय तक रहता है। और हिसाब करने के लिए किसी का गड्डी पकड़ी, कैसे गिनते हो? 1 तो अंदर गिनते हुए तो नहीं देखा, 1 2 3। ये क्या सिखाती है हमको? ये माया है, मैं बाहर के लिए हूँ, मुझसे बाहर का सब काम कर लो, कल्याण वल्याण मुझसे नहीं होगा, मैं केवल सांसारिक कार्य के लिए हूँ, ये बताती है। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जो कभी कभी माला भी करते होंगे भगवान के नाम, या नहीं भी करते होंगे तो ये तो पता ही होगा कि माला कैसे करी जाती है। कैसे करी जाती है माला? अंदर की तरफ करी जाती है। कोई बाहर की तरफ करता है क्या? राम राम। कैसे करते हैं माला? अंदर की तरफ। ये माला क्या सिखा रही है
मैं अंदर के लिए हूं, मैं कल्याण कर दूंगी, मैं तेरा उद्धार कर दूंगी, मैं तेरे मानव जीवन को संवार कर रख दूंगी। और लक्ष्मी बता रही है खाली बाहर बाहर निपट ले, मैं कल्याण वल्याण करने वाली नहीं हूं, मैं चली जाऊंगी। माया हाथ से छूट गई और छूट करके बताती है कंस को कि भाई विचार करना, समय आने पर तेरा काल तो कहीं जन्म ले चुका है। और भाई ऐसे भी विचार कर लेना, संसार में कितना भी धन एकत्रित करके रख लो, कितनी भी व्यवस्थाएं एकत्रित करके रख लो, एक दिन वो व्यवस्थाएं समाप्त हो ही जाती है। अच्छा, आप जो धन कमाते हो, आप जो धन कमाते हो उसकी एक विशेषता है कि समय आने तक खर्च नहीं करा, समय आने तक खर्च नहीं करा तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। एक वो कथा सुनी होगी ना कि गांव का कोई कुआं होता है, उसमें जल भरा हुआ है और जब तक उसमें से जल निकालते रहते हैं वो कुएं में पर्याप्त मात्रा में जल आते रहता है। और यदि जल निकालना बंद कर दिया जावे तो कुछ समय के बाद में जल दूषित हो जाता है, उपयोग योग्य नहीं रहता। इसलिए भाई ध्यान रखना, ये मानव जीवन में भी जो धन संपत्ति है वो कुएं में स्थित जल की तरह है। यदि समय समय पर तिजोरी खोल के इसे धर्म के कार्य में लगाते रहोगे तो अवश्य ही उस परमात्मा के जीवन का आनंद आपको सबको भी प्राप्त होता रहेगा। और यदि आपने उलझना बंद कर दिया तो जैसे समय आने पर कुएं में से जल में से बदबू आने लग जाती है, उपयोग योग नहीं रहता, दुर्गंध आने लग जाती है, उसी प्रकार से ये धन भी फिर अव्यवस्थाओं में खर्च होगा। बिना कारण से यही धन जो है अस्पताल में, पुलिस थाने में, कोर्ट कचहरी में, यहाँ वहाँ के चक्करों में और अन्यत्र व्यवस्थाओं में लगने लगेगा। ध्यान रखना, धन तो सबका ही खर्च होता है, पर सौभाग्यशाली वो जीव है जिसका धन धर्म के कार्य में लगता है। और तो और भाई, सांसारिक धन के साथ साथ एक धन कमाना और सीख लो। कौन सा? जो मीराबाई ने कमाया था। क्योंकि आप सबके धन की विशेषता है, समय आने पर ये खत्म भी हो जाएगा और इसको तो चोर भी लूट सकते हैं। पर मीराबाई ने अपनी भाषा में क्या कहा है कि मेरे पास ऐसी व्यवस्था है कि जिसको न तो चोर लूट सकते हैं। हो जाएगी कि नहीं? अरे शाम तक नहीं होगी, किसी की ज्यादा ठूस ठूस के भी भरी हुई होगी तो 2-4 दिन में खत्म हो जाएगी। किसी के घर में एक की जगह 4 अलमारी भरी होगी तो 15-20 दिन, महीना भर में खत्म हो जाएगी। अरे किसी के यहाँ कमरे ही पूरे अलमारी से भरे होंगे तो 1-2 साल में खत्म हो जाएगी, पर खत्म तो हो जाएगी। पर मीराबाई की अलमारी ऐसी कि कभी खत्म होने का काम ही नहीं है। क्योंकि मीराबाई ने कौन सा धन कमा रखा है? जो आप सब कमाते हो वो वाला नहीं। आप सबने बड़ी भाव से एक पंक्ति सुनी होगी। मीराबाई क्या कह रही है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या विशेषता है इसकी? कि खर्चे न खूटे, चोर न लूटे। न तो खर्चा करने से खत्म होगा, खर्चे न खूटे, चोर न लूटे। और दिन दिन बढ़ते सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मीराबाई के पास में जो धन है वो न तो खत्म होता है, न उसको चोर चुरा सकते हैं। पर हमारे पास जो धन है उसके साथ तो बहुत समस्या है, खत्म भी हो जाएगा, चोर भी चुरा लेंगे। पर ये माया जो कंस के हाथ से छूट के गई है, संसार को शिक्षा दे रही है कि मेरे चक्कर में मत पड़ो, नारायण की सेवा में लग जाओ। देखते ही देखते उधर मैया यशोदा की नींद खुली। पास में देखा छोटे से लाला विराजमान हैं और विराजमान होकर के उपस्थित हैं। नींद खुलते ही सबसे पहले सुनंदा अपनी ननंदबाई को उठाया। अरे बहन देख तो सरी, पता ही नहीं चला बुढ़ापे में कब लाला का जन्म हो गया, पता नहीं कब से भूखा है।
जल्दी से इसे दूध पिलाती हूँ। और कन्हैया वहीं मैया यशोदा के पास में विराजमान थे। मैया यशोदा ने दुग्धपान कराया। सुनंदा कहने लगी जरा लाला को सीधा तो कर ले, तिरछा बाका करके दूध पिला रही है, कहीं ऐसा न हो जिस अवस्था में दूध पिला रही है वैसा ही तिरछा रह जाए। सुनंदा का कहना हुआ इतनी देर में तो कन्हैया 3 घुट दूध पी चुके थे। जब से 3 जगह से तिरछे हो गए, ऐसे संतों का मन का भाव है। आप सबने ठाकुर जी को देखा होगा, पैर भी तिरछे, पैर इधर, कमर इधर और चेहरा इधर, 3 जगह से तिरछे हो गए। मैया यशोदा ने नंद बाबा को सूचना पहुंचाई। नंद बाबा ने सारे ब्रजमंडल में उत्सव की तैयारियां करवाई। देखते ही देखते सारा ब्रजमंडल नंद भवन के द्वार पर एकत्रित हुआ। और द्वार पर एकत्रित होकर के आज देखते ही देखते मैया यशोदा के द्वार पर ढोल नगाड़े बजने लगे, बधाइयां बटने लगी। और सारे ब्रजवासी एकत्रित होकर के बड़े भाव से श्री ठाकुर जी के जन्म की बधाई जो है वो मैया यशोदा को देने लगे। और ध्यान रखना, जब जब हमारे घर में किसी और ध्यान रखना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरे 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 ओ तेरो ललना मैया तेरो ललना तेरो ललना मैया तेरो ललना जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जिसके चरणों की दासी माँ कहलाती है माया, जिसके चरणों की दासी माँ कहलाती है माया, जिसके चरणों की दासी माँ कहलाती है माया, जिसके चरणों की दासी माँ कहलाती है माया। यशोमती माँ तो भागी ऐसो लाल है पाया, यशोमती माँ तो भागी ऐसो लाल है पाया। की जग में नहीं कोई नामा तेरो ललना, की जग में नहीं कोई नामा हमारी यशोदा मैया तो ऐसे बैठी है जैसे सही में भी कली लाला को इन्होंने जन्म दिया।
और नंद बाबा को तो देखो कितने थके में पीछे अभी से कुर्सी संभाल के बैठे हैं। अरे भैया थोड़ा सा आप भी झूम लो तो हमको अच्छा लगेगा कि हाँ ललित भैया ने कथा में जो खर्चा किया हमको आनंद आ रहा है। हमको कभी कभी संशय हो जाता भैया पीछे बैठे कहीं समस्या तो नहीं, सब आनंद है ना प्रभु। हाँ तो थोड़ा वहीं बैठे बैठे कुर्सी पे हिल लिया करो और बड़े भाव से सब लोग कहें ओ नंदी लाला प्रगट भया बिरज में लडुआ बटे। नंदी लाला प्रगट भया बिरज में लडुआ बटे। तो भैया खाली ये 4-5 जो खड़े हैं, इनके घर में लाला का जन्म हुआ है क्या आपके घर में नहीं हुआ है? ध्यान रखना, हम तो ये समझेंगे भैया जो नहीं खड़ा हो रहा है जो नहीं झूम रहा है कहीं ना कहीं उसको लाला के जन्म से कोई समस्या हो जाता है। इसलिए बड़े भाव से, और जो खड़े नहीं हो सकता वो बैठे बैठे भी झूम सकता है। बड़े भाव से कहें ओ नंदी लाला प्रगट भया बिरज में लडुआ बटे। लाला प्रगट भया बिरज में लडुआ बटे। लडुआ बटे 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 लडुआ बटे। नंदी लाला प्रगट भया बिरज में लडुआ बटे। नंदी लाला प्रगट भया बिरज में लडुआ बटे। कृष्ण कन्हैया लाल की सोमन दूध की खीर बनाओ सोमन दूध की खीर बनाओ सोमन दूध खीर बनाओ हमें मेवा मिलाओ खीर बनाओ लडुआ बटे। लडुआ बटे। दूध दही की भर को दहलिया 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 भर तो दहलिया भर तो दहलिया भर तो दहलिया भर तो दहलिया। मोहन की ओ महामोहन की कर दो पुछार बिरज में लडुआ बटे। मोहन की कर दो पुछार बिरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रगट भया बिरज में लडुआ बटे। लाला प्रगट भया बिरज में लडुआ बटे। लाला प्रगट भया बिरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रगट भया बिरज में लडुआ बटे। लाला प्रगट भया बिरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रगट भया बिरज में लडुआ बटे। तो ध्यान रखना, नंद बाबा जी लाला के जन्म के बधाई के रूप में लोगों को उपहार देने लगे। क्या क्या उपहार दिए? ध्यान रखना, जिस समय किसी बालक बालिका का जन्म होता है उस समय प्रजापति मुहूर्त बताया गया है, और उस समय में यदि कुछ दान कर दिया जावे
तो हजारों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब उसमें भी कई लोग बुद्धि लगाएंगे, गुरुजी उस समय तो सूतक होता है, सुआ होता है, कोई साबड़ सुआ सूतक सब अलग अलग भाषा में अलग अलग जानते हैं, पर हमारे यहाँ दो तरीके के सूतक और सूतिका बताए गए। जब किसी बालक बालिका का जन्म होता है, जब भी होता है, और जब किसी की मृत्यु होती है तब भी माना जाता है। दोनों के अलग अलग नियम है भाई, पर हमारी आदत है, हमने दोनों को एक कर रखा है। हमारी तो आदत में ही है, हम सब भेल मिक्सचर बना के खाते हैं इंदौर वाले। जब तक सेव परमल की भेल नहीं बना है हमारे मन को चैन ही नहीं आता। वैसे हमने इन दोनों को भी आपस में भेल बना दिया और सब अपने अपने नियम पालन करते हैं। पर भाई मृत्यु सूतक में प्रथम दिवस को छोड़ करके कहीं भी स्पर्श का सूतक कार्य नहीं करता। फिर मृत्यु सूतक का लेना देना कैसे? जब किसी जीव की मृत्यु होती है तो 10 दिन तक वह जीव प्रेत स्वरूप में विराजमान होकर के उस घर के अन्न जल आदि को ग्रहण करता है, और उस घर के अन्न जल को ग्रहण करने वाले सभी जीव सूतक के भागीदारी होते हैं। अब उठावने में जाते हैं, बढ़िया वाली चाय पीते हैं और घर आके गंगा जल छींटते हैं। तो भाई कपड़े लत्ते में तो कुछ लगा ही नहीं, गंगा जल छींटने की आवश्यकता क्या है? गलती तो चाय पी के कर दी, गलती तो पानी पी के कर दी, गलती तो नाश्ता करके कर दी। पर नहीं गुरुजी, वो तो सब चलता है, क्योंकि परिवार में जाएंगे तो ये तो करना पड़ेगा। घर आके गंगा जल, अरे गंगा जल ऊपर से पवित्र कर देगा, जो अंदर गया उसका क्या? इसलिए ध्यान रखना, मृत्यु सूतक का अन्न जल ग्रहण करने से बचना चाहिए। पर्वत बना करके दान करे, और उसका जो पुण्य था वो कन्हैया के जीवन में आया, उसका जो पुण्य था वो लाला के जीवन में आया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, नंद बाबा को किसी ने कहा कि गौदान भी करना चाहिए, लाला का जन्म हुआ है। नंद बाबा ने कहा जरूर करेंगे, कितनी करना चाहिए? तो ऐसा बताया जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि नंद बाबा ने कुछ गायों का दान किया और उनके यहाँ पर 9 लाख गायें विराजमान थी। पर ऐसा नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि नंद बाबा के यहाँ पर ऐसे 20 स्थान थे जहाँ पर गायों को रखा जाता था, और एक एक स्थान में 9-9 लाख गायें विराजमान थी। और जब लाला का जन्म हुआ तो उन सारी गौ माताओं में से नंद बाबा ने 9 लाख गायों का दान किया, और जब 9 लाख गायों का दान किया तो सारा ब्रजमंडल हर्षित होकर के लाला का दर्शन करने के लिए पधारने लगा। और आप सब जानते ही हैं, और श्रीमद् भागवत महापुराण भी वर्णन करता है कि जिस समय भगवान नारायण कृष्ण रूप में पृथ्वी पर अवतरित होने वाले थे और सारे देवताओं को सूचना मिल गई थी कि कुछ समय के बाद में कन्हैया अवतार धारण करेंगे, तो सारे देवता कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में गोप ग्वाल गैया बछड़ा बन करके भगवान नारायण से पहले ही उसी ब्रजमंडल में अवतरित हो चुके थे। और वही सारे देवता एक एक करके कन्हैया का दर्शन करने के लिए पधार रहे थे। सबसे पहले महाराज इंद्र अपनी टोली लेकर पधारे, मैया यशोदा के लाला का दर्शन किया, दर्शन करके खूब आशीर्वाद दिया। फिर इंद्र यम वरुण कुबेर आदि देवता अपने अपने साथी गणों के साथ में पधारे। फिर संसार के समस्त देवी देवता पधारे, और जब संसार के लगभग सभी देवताओं ने श्री ठाकुर जी का दर्शन कर लिया, तब जाकर के किसी ने भगवान भोलेनाथ को सूचना प्रदान करी कि सबने तो दर्शन कर लिया, पर आप क्यों नहीं दर्शन करने जा रहे प्रभु? आपका तो नियम है कि जब भी परमात्मा अवतार धारण करते हैं तो अवश्य ही आप सब जो हैं दर्शन करने के लिए जाते हैं। परंतु प्रभु जब लाला का जन्म हुआ अजीत जी पांडे और आदित्य जी पांडे, लक्ष्मीबाई मंडल अध्यक्ष, नितिन जी कश्यप एवं भूपेन्द्र जी चौहान पूर्व पार्षद, मेरा निवेदन है मंच पर पधारे। साथ साथ में प्रतीक जी बघेल,
वे भी मंच पर पधारे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। तो सारे देवता भगवान श्री ठाकुर जी महाराज का दर्शन करने पधारे, और जब संसार के समस्त देवता दर्शन करने पधारे तो किसी ने जाकर के भगवान भोलेनाथ से कहा, बोले बाबा सब दर्शन करने जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जाते? भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले सबको सूचना मिली पर हमको तो सूचना ही नहीं मिली। तब जाकर के किसी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि आपका तो नियम है, जब भी परमात्मा अवतार लेते हैं आप दर्शन करते हैं, अपने मोहिनी स्वरूप का दर्शन करने के लिए कितना कष्ट होगा, पर अब तो लाला बाल स्वरूप में अवतरित हुए हैं, जाइए और दर्शन कीजिए। परंतु भगवान भोलेनाथ ये भूल गए थे कि जब भी अवतार हुआ तो परमात्मा का ऐश्वर्य युक्त अवतार हुआ, और आज तो ब्रजमंडल में जन्मे हैं कन्हैया, यहाँ का तो कुछ चक्कर ही अलग है। भगवान भोलेनाथ ने अपने तामझाम उठाए, और जब कन्हैया 3 दिन के थे उस समय भगवान भोलेनाथ दर्शन करने के लिए चले हैं। अब पता था कि नंदराय जी के यहाँ पर बालक स्वरूप में अवतरित हुए हैं, तो भगवान भोलेनाथ ने भिक्षुक का वेश बनाया, और जब भिक्षुक का वेश बनाया तो जाकर के मैया यशोदा के द्वार पर आवाज लगाई, भवती भिक्षाम देहि। तब जाकर के संतों ने क्या लिखा के कैलाशा से चले दिगंबर। और कहाँ पहुंचे भगवान भोलेनाथ चल के? अरे गोकुल नगरी आए, हरिओ नमः शिवाय। अब ओम नमः शिवाय बोलने की जवाबदारी आपकी रहेगी, तो पता भी चलता रहेगा कि कथा समझ में आ रही है। तो कहाँ पहुंच गए? अरे जा पहुंचे नंद जी के द्वारे, जा पहुंचे नंद जी के द्वारे, और घर घर अलख जगाए, हरिओ नमः शिवाय। जब देखा मैया यशोदा ने कि द्वार, यशोदा बधाई निकाल के देती कि आओ, पता है लाला का जन्म हुआ, दर्शन करने आया, कुछ न कुछ मांगने आया होगा। तो मैया यशोदा ने कहा, बोले अब की बार कोई बढ़िया वाला बाबा आया है तो बढ़िया वाला उपहार लेके चलो। तो मैया यशोदा ने क्या किया, अरे मोतियन थाल ले आई नंद रानी, मोतियन थाल लाए, हरिओ नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ ने जैसे हीरे पन्ने जवाहरात आदि के पात्र देखे, मैया यशोदा ने कहा, बोले ले बाबा जल्दी से लाला के जन्म की बधाई ले, और मुझे काम करना है बहुत सारा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले मैया तूने पहचाना नहीं मैं भोलेनाथ। अब मैया यशोदा तो ब्रज की रहने वाली ग्वालन, उसने कहा, बोले तेरे जैसे भोलेनाथ यहाँ बहुत घूमते हैं, जल्दी बधाई ले और काम में लगने दे।
भगवान भोलेनाथ कहने लगे, बोले मैया ये सब मुझे नहीं चाहिए। अरे ना चाहिए तेरे हीरे तेरे हीरे मोती, फिर क्या चाहिए बाबा? अरे लाल दर्श हमें आए, हरिओम नमः शिवाय। हमको केवल लाला का दर्शन करवा दे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैया कहने लगी, बोले बाबा ऊपर से नीचे तक जरा अपना स्वरूप तो देख। पहले तो परमात्मा ने बुढ़ापे में कृपा करी, 60 वर्ष की आयु में लाला का जन्म हुआ। तेरे गले में ये जमाने भर के सर्प बिच्छू ततैया लटक रहे हैं। कहीं मैंने लाला का दर्शन कराया और किसी ने मेरे लाला को हानि पहुंचाई तो फिर क्या करूंगी? इसलिए तुझे दर्शन तो नहीं मिलने वाला है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैया कोई समस्या नहीं होगी। मैया यशोदा ने अपनी भाषा में कहा, बोले बाबा जरा ध्यान से सुन, तेरे गले में नाग है काला और लाल में रो डर जाए, हरिओम नमः शिवाय। हमारे बीच में मदन जी चंदेरिया पूर्व में कुछ समय में 7 दिसंबर से 14 दिसंबर में श्रीमद् भागवत महापुराण का बड़ा ही जोरदार आयोजन, और साथ साथ में कुछ पुराना हमारा मोहल्ले वाला भी रिश्ता है भाई, और भैया हम सबके बीच में पधारे हैं। निवेदन करूंगा भाई जोरदार तालियों से स्वागत के लिए। जब भगवान भोलेनाथ गए हैं तो यही मैया यशोदा दर्शन कराने से मना करती, बोले बाबा तेरे गले में नाग है काला, और यदि मेरा लाल डर गया या किसी नाग ने इसे कुछ कर दिया तो बुढ़ापे में उस परमात्मा ने कृपा करी, अब कहां से लाऊंगी लाल में। भगवान भोलेनाथ मन ही मन सोचने लगे, मैया क्यों डरती है? अरे तीनों लोक को जो है डराए, तीनों लोक को जो है डराए, उसको कौन डराए, हरिओम नमः शिवाय। मैया यशोदा ने अपने सारे द्वार बंद कर लिए, बोले मैं दर्शन वर्शन नहीं करा रही। बहुत देखे तेरे जैसे बाबा जोगी, यदि बैठना है तो द्वार पर बैठ, कभी काम से निकलूंगी लाला को लेकर, दर्शन हो जाए तो अच्छी बात है। भगवान भोलेनाथ ने तुरंत कन्हैया से संपर्क किया, बोले प्रभु कैसी जगह अवतार लिया है, ये कैसी मैया है, ये तो दर्शन कराने को तैयार ही नहीं है। भगवान श्री ठाकुर जी महाराज बाबा भोलेनाथ से कहते हैं, बोले बाबा आपकी गलती है, जब घर से निकले तो पहले सूचना प्रदान करना चाहिए ना कि हम आ रहे हैं, तो कुछ न कुछ व्यवस्था जमा के रखते हैं। आज के समय में इसी समय कहीं जाना हो तो पहले से सूचना देनी पड़ती है कि फलाने चंजी आ रहे हैं, इनकी व्यवस्था ऐसी रहेगी, तो आदमी सुचारू रूप से व्यवस्था करके रखता है। अब सूचना ही नहीं है, जानकारी नहीं है, परिचय नहीं है, तो कैसे जीव व्यवस्था करके रखेगा? ऐसे बात को समझ लो, किसी के घर जाना है, आपने सोच लिया आज तो चलेंगे, तो देनी चाहिए थी प्रभु पधारने से पहले। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने रामचरितमानस पढ़ी होगी, सुंदरकांड पढ़ा होगा, नियम है प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो भगवान को सूचना मिल जाती है, यदि कैलाश पर्वत से चले और स्मरण कर लेते तो पता चल जाता कि आप आने वाले हो, पर आपने तो कोई सूचना ही नहीं करी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, बोले प्रभु कोई बात नहीं, क्षमा कीजिए, गलती हो गई, पर अब दर्शन करे बिना तो जाने वाला नहीं हूँ। बोले कुछ समय इंतजार करो, हम कुछ लीला करते हैं, फिर लीला के माध्यम से तुम्हें अवश्य ही दर्शन होगा। देखते ही देखते परमपिता परमात्मा ने लीला प्रारंभ करी, और क्या करा? अरे इतना सुन करे कृष्ण चंद्र ने, इतना सुन करे कृष्ण चंद्र घर में रुदन मचाए, हरिओम नमः शिवाय। भगवान श्री ठाकुर जी ने घर में रोना प्रारंभ करा। अब आप सब जानते हैं, अगर 2-4 महीने का बच्चा, 2-4-10 दिन का बच्चा अगर बिना कारण से रोने लगे तो पहले तो मैया उपाय कर ले, कहीं भूखा तो नहीं है, कहीं मलमूत्र का त्याग तो नहीं कर दिया, कहीं कोई कष्ट तो नहीं है। जब कोई कष्ट नहीं है तो फिर आस पड़ोस के लोग कहते हैं नजर लग गई, नजर।
कन्हैया के साथ भी वही हुआ। पहले मैया ने देखा कहीं भूखा तो नहीं है, पर कन्हैया भूखे भी नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, वस्त्र वगैरह सब बढ़िया है, सब चकाचक है, फिर क्यों रो रहा है? तो आस पड़ोस की गोपियों ने कहा, बोले इतना सुंदर लाला पूरे ब्रज 84 कोस में आज तक किसी के यहाँ जन्म नहीं हुआ, और यशोदा तेरे यहाँ भी हुआ तो 60 वर्ष की आयु में बूढ़ी हो गई जब लाला का जन्म हुआ, और इतना सुंदर लाला है, त्रैलोक्य के सारे देवता ब्रज 84 कोस के सारे गोप ग्वाल दर्शन करने आ रहे हैं, जरूर किसी की नजर लग गई होगी। अच्छा क्या करना चाहिए? बोले अब नजर उतारनी पड़ेगी। अब भाई साधारण कोई जीव हो तो कैसे नजर उतारते हैं आप सब जानते हैं, सबका अलग अलग नियम है, कोई चाकू से, कोई चप्पल से, कोई मिर्ची से, कोई राई से, कोई नमक से। किसी ने मैया यशोदा को सलाह दे दी, बोले मिर्ची से लाला की नजर उतार। वो कैसे उतरेगी? बोले कुछ हाथ में मिर्ची ले और जमाने भर के मंत्र जंतर पढ़ दे, लाला के ऊपर से 21 बार उतार दे और जलते हुए चूल्हे में डाल दे, तेरे लाला की नजर उतर जाएगी। अब मैया यशोदा भी यशोदा ठहरी, उसने कहा बोले कोई साधारण लाला हो तो छोटी मुट्ठी भर के नजर उतार दूं, पर ये तो नंदराय जी का बालक है, बोले 2-4 टोकले भर के मिर्ची बुलवा। अब 2-4 टोकला भर के मिर्ची बुलवाई, लाला के ऊपर से उतारी और चूल्हे में डाली, तो आस पड़ोसी भी परेशान होने लगे, बोले यशोदा को हुआ क्या है आज? किसी ने बताया, बोले सब कुछ कर लिया पर लाला चुप होने को तैयार नहीं है। जब लाला चुप नहीं हुए तो सारे ब्रजमंडल में और सारे नंद भवन में दौड़ भाग मचने लगी। 1-2 गोपियां काम करने वाली दास दासियां गई, उनको भगवान भोलेनाथ ने बुलाया, बोले इधर आओ, क्या समस्या है? बोले अभी अभी लाला का जन्म हुआ है, 2-4 दिन हुए, रोना बंद ही नहीं कर रहा। अरे बोले तुम्हारे लाला को नजर लगी है। हाँ वो तो हमें भी पता है, पर उपाय ढूंढ रहे हैं, चुप कैसे होगा? बोले चिंता मत करो, मैं झाड़ा डाल दूंगा, नजर उतार दूंगा, धागा बांध दूंगा, लाला रोना बंद कर देगा। बोले जाकर यशोदा मैया से कहती हूँ। सखी ने जाकर के मैया यशोदा को सूचना प्रदान करी, बोले मैया ये जो गेट पे बाबा बैठा है ना, ये कह रहा है कि मैं झाड़ा डालता हूँ, झाड़ नहीं डालता हूँ, समझते हैं ना, झाड़ा डालता हूँ और लाला रोना बंद कर देगा। मैया यशोदा अपने लाल को लेकर के आई और इतनी दूर खड़ी हो गई, यहाँ बाबा भोलेनाथ खड़े और वहां मैया यशोदा खड़ी हो गई और कहने लगी जल्दी डाल बाबा झाड़ा, मैं भी देखती हूँ तेरा झाड़ा कितना काम करता। अगर आज तेरे झाड़े से मेरे लाला ने रोना बंद कर दिया तो जो तू दक्षिणा में मांगेगा वो तुझे दूंगी, और कभी लाला ने नहीं बंद किया रोना तो ध्यान रखना है जितनी गोपियां सब डंडा लेके खड़ी है, आज सीधे तू कैलाश पर्वत पहुंच नहीं पाएगा। भगवान भोलेनाथ घबराए और मैया से कहने लगे, बोले मैया मेरी गारंटी, जैसी झाड़ा दूंगा तेरा लाला रोना बंद कर देगा, पर मेरे साथ एक समस्या है, थोड़ा पास में आना पड़ेगा। मैया कहने लगी, बोले पास में तो आ जाऊंगी, पर ये गले में जितने जंतर मंतर पहन रखे हैं ना, सांप बिच्छू ततैया, इन सबको झोली में डाल के रख, कहीं एक आधी गलती से उतर के लाला के ऊपर आ गया तो कैसे संभालूंगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा ये तो बढ़िया आइडिया, सब उतार देता हूँ। और जैसे उतारने लगे तो गले के सर्प ने याद दिलाया, बोले प्रभु आप हमें उतार रहे हो, ध्यान रखना हम तो बुरे वक्त के साथी हैं, ये देवता तो वो हैं जिन्होंने आपको जहर पिला दिया था कुछ समय पहले आवश्यकता पड़ने पर, और सब समुद्र मंथन करने चले गए थे। एक मैं ही था जो आपके साथ में विपरीत परिस्थितियों में भी विराजमान था। ध्यान रखना जिस समय भगवान भोलेनाथ को सारे देवताओं ने मिलकर के विष का पान कराया, उस समय सर्प के माध्यम से ही भगवान शिव को आनंद प्राप्त हुआ था, क्योंकि सर्प की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, और वही सर्प गले में जाकर के जब विराजमान हुआ तो भगवान शिव ने अपने कंठ में जो विष रोक रखा था उससे भगवान शिव को आराम प्राप्त हुआ, प्रसन्नता प्राप्त हुई। तब से भगवान शिव ने सर्प को गले में धारण करना प्रारंभ किया और वही सर्प को उतारने लगे। तो वो सर्प याद दिलाता है वासुकी की प्रभु मुझे क्यों उतारते हो, मैंने तो आपके विपरीत समय में भी साथ दिया। और ध्यान रखना प्रभु आप ही का कहना है कि जब किसी अच्छे कार्य के लिए जाना हो तो अपने वास्तविक स्वरूप में रहना चाहिए। ध्यान रखना आज के समय में ऐसा होता है ना, मानव जीवन में जीव अपने वास्तविक स्वरूप में तो कहीं कुछ और दिखाई देता है, और जब कोई विशेष प्रक्रिया प्रयोजन से जाना होता है तो वो अपना कुछ विशेष स्वरूप धारण कर लेता है। पर यहाँ पर भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं कि जीव को सदैव अपने वास्तविक स्वरूप में ही रहना चाहिए। देखते ही देखते भगवान भोलेनाथ जो हैं
अपने वास्तविक स्वरूप को धारण करके मैया यशोदा से कहते हैं, बोले मैया तू ऐसे ही लाला को दर्शन करा दे। मेरे झाड़ा की विशेषता है कि ये सब साथ में रहेंगे तो काम करेगा, अगर इन सबको उतार के झोली में रख दिया तो ये झाड़ा काम करने वाला नहीं है। मैया यशोदा जैसे तैसे हिम्मत करती है, लाला को लेकर के आती है और फिर क्या होता है, अरे लाले लिए अब आई नंदरानी, लाले लिए अब आई नंदरानी। और शिव ने, ओ बाबा शिव ने, ओ बाबा शिव ने दर्शन पाए, हरि ओम नमः शिवाय। बाबा शिव ने दर्शन पाए, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। तो मैया यशोदा की गोदी में से भगवान भोलेनाथ ने अपनी गोद में लिया। भगवान भोलेनाथ को भी अति प्रसन्नता हुई लाला के बाल स्वरूप को देखकर, क्योंकि कन्हैया आज छोटे से हैं और भगवान भोलेनाथ ने इस स्वरूप का कभी दर्शन ही नहीं किया। भगवान भोलेनाथ उठा करके अपने मस्तिष्क से लगाते हैं, हाथ में छोटे से कन्हैया हैं और भगवान भोलेनाथ और श्री ठाकुर जी के नेत्र मिले। तो लिखने वाले ने क्या लिखा, ये नजर से नजर मिली दोनों की, नजर से नजर मिली दोनों की, नजर से नजर मिली दोनों की, नजर से नजर मिली दोनों को, कृष्ण चंद्र मुस्काए, हरि ओम नमः शिवाय। गोद में लिया तो कन्हैया मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए कन्हैया को देखकर मैया यशोदा और भी प्रसन्न हो गई। और अब की बार कन्हैया को मुस्कुराते हुए देख करके भगवान भोलेनाथ मैया यशोदा की गोद में लेते हैं और डमरू बजाते हुए यशोदा की परिक्रमा करने लगते हैं। और क्या कह रहे हैं कि हाथ जोड़ कर दी परिक्रमा, हाथ जोड़ कर दी परिक्रमा, हाथ जोड़ कर दी परिक्रमा, हाथ जोड़ कर दी परिक्रमा। शिव ने, ओ बाबा शिव ने, ओ बाबा शिव ने कमर बढ़ाए, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम ठाकुर जी महाराज दर्शन देते हैं। और दर्शन ही दर्शन में कन्हैया आज भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, बोले बाबा अच्छा हुआ आप दर्शन देने पधार गए। भगवान भोलेनाथ दर्शन करने गए थे पर ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि अच्छा हुआ आप दर्शन देने पधार गए। क्यों? बोले आपकी आवश्यकता लगने वाली है। क्यों लगने वाली है? बोले हमारी एक मौसी जी है जिसका नाम है पूतना, और कुछ समय के बाद में वो जहर पिलाने के लिए पधारेगी। अब हमारा तो अभी अभी जन्म हुआ है और जन्म के बाद में हम तो सोच करके आए कि माखन मिश्री का आनंद लेंगे, अभी अभी हमको जहर पीने की आदत नहीं है, पर आपका तो पुराना अभ्यास है, आपको तो पहले की आदत है। तो मौसी आएगी तो प्रभु जहर का भोग आप लगा जाना और दूध का भोग हम लगा लेंगे। भगवान भोलेनाथ प्रार्थना स्वीकार करते हैं
मुस्कुराते हुए कन्हैया को यशोदा की गोद में लेकर के जाते हैं। और मैया यशोदा जब दक्षिणा के बारे में पूछती, बाबा मेरे लाला को तूने धागा तो कर दिया, झाड़ा तो कर दिया, पर ये बता के जा अब तो नहीं रोएगा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, बोले मैया मैं ऐसा झाड़ा करता हूं कि तेरा लाला कभी नहीं रोएगा, अब हमेशा दूसरों को रुलाने का ही काम करेगा, ये कभी नहीं रोने वाला। अच्छा बाबा, बोले हाँ मैया गारंटी वाला काम है। होता है ना, एक केट उठाई जाता है पहले